हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट बजट के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके ओरिजिन को समझेंगे। द ओरिजिन ऑफ वर्ड बजट इज ट्रेसेबल टू द फ्रेंच वर्ड बजट, जिसका मतलब होता है अ स्मॉल बैग। फर्स्ट बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1733 में प्रेजेंट किया गया था बाय रॉबर्ट बेलफोर्ड। इंडिया में फर्स्ट बजट 18 फरवरी 1860 को प्रेजेंट किया गया था बाय जेम्स विल्सन। अगर 1921 में रेलवे बजट जनरल बजट से सेपरेट हो गया और तब से सेंट्रल लेवल पर दो बजट प्रेजेंट किया जाता है। नाउ बजट और उसके ईच पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव और कंपोनेंट स्ट्रक्चर को समझेंगे। सो गवर्नमेंट बजट के फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक डीलिंग। नाउ आइए अब समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। बजट एक्सपेंडिचर को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ रिवेन्यू रिसीट इंक्लूड करता है टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स पेमेंट। टैक्स रिसीट एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव एंड इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन टैक्स पेमेंट्स लाइक फीस, एस्टीट, फाइन्स, grants and donation, special assessment, income from public enterprises and income from sale of spectrum. Next is capital receipt. Example, recovery of loans and borrowing and other liabilities. Now, revenue and capital expenditure भी चार टाइप्स के हो सकते हैं: planned, non-planned, development and non-development expenditures. The example of planned expenditures are defense, salaries, pension, subsidies and interest payments. Development expenditure like purchase of lands, buildings, machineries and equipment. And non-development expenditure like investment in shares and loans to foreign government. गवर्नमेंट बजट को हम एज रिवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट के रूप में भी कैटेगराइज करके देख सकते हैं। Now there are three types of budget, मतलब बैलेंस बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। Now बजट डेफिसिट में थ्री टाइप्स के डेफिसिट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। फर्स्ट है रिवेन्यू डेफिसिट, मतलब एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीट। एंड सेकंड है फिस्कल डेफिसिट, मतलब एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसीट। एंड थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट, मतलब फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ आइए अब ईच पार्ट को डेप्थ में समझते हैं। बजट प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर हर साल फरवरी मंथ में लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। गवर्नमेंट बजट का मतलब है एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आइए समझते हैं बजट रिसीट। यह अलग अलग सोर्सेज से गवर्नमेंट को होने वाले एस्टिमेटेड इनकम है। कैपिटल रिसीट, यह रिसीट या तो किसी प्रकार के लायबिलिटी को क्रिएट करता है या फिर फाइनेंशियल असेट को रिड्यूस करता है। दीज आर नॉन रूटीन आइटम्स। एंड नेक्स्ट है रिवेन्यू रिसीट। These are routine class of transaction and neither create a liability nor lead to reduction in assets. The main source of revenue receipt is tax.
a compulsory payment to government without any direct benefit. First is direct tax. The liability to pay taxes and its burden fall on the same person. Example, income tax. And next is indirect tax. Those taxes for which liability shifts from one person to another. Example, goods and services tax. And next is progressive tax. The rate of taxes increases with increase in income. Example, income tax. And next is regressive tax. When the rate of taxes decreases with increase in income. Example, goods and services tax. And next is non-tax receipt. Example, SG. Those properties that are left out by people after their death without any legal hand. Now आइए अब समझते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. फर्स्ट है revenue expenditure. These expenditure does not create any asset or reduce liabilities. Next is capital expenditure. They lead in creation of assets or reduce liabilities. First is development expenditure. Expenditure on those activities that are directly related to economic and social development of economy. Example, road construction. And next is non-development expenditure. Expenditure on essential general services like pension. And next is planned expenditure. वे एक्सपेंडिचर जो करेंट 5 ईयर प्लान के तहत करेंट फाइनेंशियल ईयर में डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर हुए हैं. Thus, it is a central plan outlay. And last है non-plan expenditure. Now, आइए अब टाइप्स ऑफ बजट समझते हैं. फर्स्ट है बैलेंस बजट. अगर गवर्नमेंट रिसीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर हो तो उसे बैलेंस बजट कहते हैं. नेक्स्ट है सरप्लस बजट. अगर गवर्नमेंट रिसीट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सीड करे तो उसे सरप्लस बजट कहते हैं. एंड नेक्स्ट है डेफिसिट बजट. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिसीट को एक्सीड करे तो उसे डेफिसिट बजट कहते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट. फर्स्ट है रिवेन्यू डेफिसिट. एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीट. एंड नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट. एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट और ये बोरोइंग के अमाउंट को एक्सक्लूड करता है. एंड नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. नाउ आइए अब समझते हैं इम्प्लीकेशन मतलब इफेक्ट ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट. इनएफिशिएंट गवर्नमेंट अर्निंग टू मीट नॉर्मल फंक्शनिंग. डिससेविंग इन इकोनॉमी. हाई रीपेमेंट बर्डन and leads to inflation. आइए समझते हैं implication of fiscal deficit. Foreign dependence, financial burden on future generation, debt trap. High fiscal deficit leads to wasteful and unnecessary expenditure and leads to inflation. And आइए समझते हैं implication of primary deficit. Indicates borrowing requirement of government to meet fiscal deficit. आइए समझते हैं कि कैसे रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट को ठीक किया जा सकता है. फर्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कमी लाकर बाय रिड्यूसिंग सब्सिडी एंड बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपनी रिवेन्यू को बढ़ा सकती है. एग्जाम्पल, इम्पोज हायर टैक्सेस एंड फाइन्स. एंड आइए समझते हैं हाउ टू बैलेंस फिजिकल डेफिसिट. मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है या फिर पब्लिक से बोरो किया जा सकता है या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स से बोरो कर सकते हैं. सो यह तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट गवर्नमेंट बजट का. आज के इस वीडियो में बस यहीं तक. अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल. गुड बाय एंड थैंक यू.